नमस्कार। दिल्ली में इस वक्त तापमान 40 डिग्री से ऊपर है और एमसीडी का चुनाव है। कांग्रेस के नेता जिस तरीके से पाला बदल रहे हैं, राजनीतिक तापमान भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इस भयंकर गर्मी में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेता रहे अरविंदर सिंह लवली, जो दिल्ली सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के बड़े करीबी माने जाते रहे हैं। स्वागत है अरविंदर सिंह लवली आपका जी न्यूज़ पर। आपको बधाई दें कि आप उस पार्टी में आ गए हैं जो लगातार जीत रही है, या आपको सांत्वना दें कि भाई आपने पहले तय कर लिया कि आने वाले समय में स्कोप नहीं बच रहा है कांग्रेस के पास, तो मैं मौका देख के टाइम से चला जाऊं दूसरी तरफ। नहीं, ये दोनों बातें नहीं हैं। जो राजनीतिक आदमी हैं वो जीत हार से कभी घबराते नहीं हैं। और जब मैं कांग्रेस में लगभग जो है 30 वर्ष हो गए कांग्रेस में, अपना स्टूडेंट डेज से ही कांग्रेस में थे, तो अधिकांश समय जो है मेरा संघर्ष में ही निकला है। जिस समय कांग्रेस के नाम सुन के सिख भाग जाते थे, उस समय भी मैं इस पार्टी के साथ खड़ा रहा और पंजाब के मिलिटेंसी के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसकी वजह से मुझे, मेरे परिवार को, मेरे पिताजी को, सबको थ्रेट लेटर रहे थे। लेकिन जो कांग्रेस मैंने ज्वाइन की थी, आज ये वो कांग्रेस नहीं है। आज वो कांग्रेस जो है वो गरीब लोगों के साथ, अनऑथराइज कॉलोनीज़ के लोगों के साथ, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के साथ, ज़रूरतमंद लोगों के साथ खड़ी रहती थी, उनकी आवाज़ सुनती थी। आज तो ये कांग्रेस अपने पार्टी के लोगों की आवाज़ नहीं सुन रही, तो आम लोगों की आवाज़ कहाँ से सुनेगी। और उसका सबसे बड़ा फ़र्क जो है आपको इसीलिए चुनावों में भी नज़र आ रहा है। हार जीत की बात नहीं है, लेकिन संघर्ष करने का मादा जो है वो इस कांग्रेस में और कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं रहा है। और दूसरी तरफ जो है जिस मंशा के साथ पॉलिटिक्स में आए थे, हमको लगता था कि वो शायद कांग्रेस ही कर सकती है। लेकिन पिछले 3 सालों में आप देखेंगे कि जिस तरीके का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, अमित शाह जी ने दिया है, राजनीति की परिभाषा बदल दी है। आज ये गरीब लोगों की बात कर रहे हैं, ये ज़रूरतमंद लोगों की बात कर रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, अब एमसीडी चुनाव की मैं ज़्यादा पुरानी चीज़ों को नहीं कहना चाहूँगा, जो अभी चल रहा है मैं तो उसकी कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष तो जाके झुग्गी झोपड़ी में सोता है, और कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो लोधी गार्डन से जो है अपनी कैंपेन शुरू करता है। 2 महीने पहले तक आप कहते थे बीजेपी जो है वो 5 उद्योगपतियों की सरकार है। राहुल गांधी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते थे। मैंने शायद 2 साल से ये नहीं कहा है। अगर आप पिछले 2 साल से तो मतलब आप 2 साल से घुटन महसूस कर रहे थे। अगर आप मेरे इंटरव्यूज़ देखेंगे, ईमानदारी की बात यह है कि निश्चित तौर पे जब आप किसी पार्टी में इतना समय होते हो तो आपकी कोशिश होती है, मेरी अभी भी लास्ट दिन तक ये कोशिश थी कि मैं कहीं ना जाऊँ। फिर मुझे लगा जो घटनाक्रम पिछले 1 हफ्ते के अंदर हुए। अब आप नाराज़ किससे हैं? आप अजय माकन से नाराज़ होकर आए हैं, आप शीला दीक्षित से नाराज़ होकर आए हैं, या आप भी बाकी लोगों की तरह जो बयान दे रहे हैं राहुल गांधी से नाराज़ होकर आए हैं? देखिए, मैं पूरी की पूरी ये पार्टी कोलैप्स कर गई है। मैं इस पार्टी की कार्यशैली से नाराज़ होकर आया हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में चुनाव है भाई, दिल्ली के चुनाव में आप दिल्ली के लीडर्स की टिकट में भागीदारी नहीं कर रहे। समझ में आता है, आपको लगता होगा कि ये काबिल लोग नहीं हैं, इनके कहने से क्या टिकट देनी। कैंपेन कमेटी बनाते हो तो आप दिल्ली के किसी आदमी को उसमें नहीं बनाते हो, आप जो है सारे दिल्ली के बाहर के लोगों को बनाते हो। वो क्या लोगों को नगर निगम के बारे में बताएंगे, या कौन गली मोहल्ले का आदमी उसको जानता है? तो इसका मतलब दिल्ली के लोग, दिल्ली के लीडर्स काम करने के भी लायक नहीं है। मैनिफेस्टो कमेटी आप बनाते हो तो उसमें दिल्ली के सीनियर लीडर्स की और भागीदारी नहीं रखते हो, इसका मतलब वो मैनिफेस्टो के भी लायक नहीं है। जब वो टिकट देने के लायक नहीं है, जब वो कैंपेन करने के लायक नहीं है, जब वो मैनिफेस्टो बनाने के लायक नहीं है, तो वो फिर है क्यों है इस पार्टी में? और वो लीडर्स जो है अपनी शिकायत लेके हाईकमान के पास जाते हैं तो उनके पास मिलने का समय नहीं है। तो पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो पार्टी अपने लीडर्स की बात सुनने को तैयार नहीं है, वो लोगों की बात कैसे सुनेगी? तो मतलब राहुल गांधी मिले नहीं आपसे, आप मिलना चाहते थे? सवाल मिलने का नहीं, बहुत कार्यक्रम में मिलते थे। सवाल सुनवाई का है, सवाल उस मुलाकात का है जिसमें आप बात को समझे। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपसे मिलूं और अपनी कोई बात कहूं उसको आप सहमति हो जाए, लेकिन एटलीस्ट आप सुनिए तो सही कि पार्टी कहना क्या चाहती है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप आ गया, और संघर्ष के दिनों में कम्युनिकेशन गैप है। जब आप एक निपटी हुई पार्टी हो तब ये गैप है, तो कल को सत्ता में आ गए तो क्या करोगे? आप मानते हो निपट गई कांग्रेस? अब मुझे लगता है सारा देश मानता है। आपको यकीन है कि आने वाला समय में कांग्रेस रिवाइव नहीं कर पाएगी? अब जिस स्टाइल से अभी फंक्शन हो रहा है तो इससे तो मुझे नहीं लगता सर्वाइव कर पाएगी। और मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं पिछले काफ़ी महीनों से ट्राई कर रहा था मिलने की। जिस पार्टी को मैंने अपने 31 साल दिए, जिस पार्टी में मैंने अपना जो है सब कुछ लगाया,
उस पार्टी की लीडरशिप से मिलने के लिए मैं तरस रहा था। और जिस पार्टी में मैं आया हूँ उसमें जो है मुझे रूलिंग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने में केवल 1 घंटा लगा। तो ये फर्क है नेतृत्व का दोनों जगह। और अपोजिशन पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कितने दिन में समय दिया आपको, या कितनी बार आपने फ़ोन किया, या कितनी बार आपने पहुंचने की कोशिश की? ईमानदारी की बात तो है कि लगातार 2 साल से कोशिश कर रहा था। और 2 साल से आपको समय नहीं दिया गया? जब वो ज़रूरत समझते थे तो अपनी बात कर लेते थे, लेकिन ऐसे मुलाकात करने का समय नहीं दिया। तो आपकी नाराज़गी राहुल गांधी से ज़्यादा है? नहीं। और आपके बयानों में शीला दीक्षित को लेकर गुस्सा ज़्यादा दिख रहा है, जबकि सरकार में होते समय आप शीला दीक्षित के बहुत करीबी और बड़े स्ट्रांग मैन माने जाते हैं। नहीं, मैं शीला दीक्षित जी का बहुत सम्मान करता हूँ। कोई मेरे को गुस्सा शीला दीक्षित जी के लिए नहीं है। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ। शीला जी ने एक बयान दिया कि अरविंदर सिंह लवली ने गद्दारी की है। तो मैंने कहा कि मेरे पास 2 अपॉर्चुनिटी सिर्फ ऑप्शन थे। यहाँ तो जैसे शीला जी की जो हालत है, अब शीला जी जब पार्टी के लिए कुछ कर नहीं रही, पार्टी के अंदर बैठ के भी पार्टी के कैंपेन के लिए नहीं जा रही, तो वो गद्दारी है कि पार्टी के बाहर खड़े होकर आवाज़ उठाना गद्दारी है। दूसरा, शीला जी का इस्तेमाल ना टिकटों में हो रहा है, ना कैंपेन में हो रहा है, ना मैनिफेस्टो में हो रहा है। तो जब आप कोई काम पार्टी में नहीं कर रहे तो आप बोझ ही हो गए ना पार्टी पे। तो या तो मैं शीला जी की तरह बोझ बन जाता, या मैं एक ऐसी पार्टी में आ जाता जो देश के लिए लड़ाई लड़ रही है, देश की शान बढ़ा रही है दुनिया में, देश के सिपाहियों का मनोबल बढ़ा रही है। उस पार्टी में आके अगर गद्दार कहलवाना है तो मुझे गद्दार कहलवाना ज़्यादा पसंद है बजाय बोझ बनने के। आप राज बब्बर से भी नाराज़ हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, राज बब्बर जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। और आप यकीन मानिएगा, एक दिन पहले राज बब्बर जी मेरी रिक्वेस्ट पे कैंपेन करने गए। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और बहुत ही अच्छे आदमी हैं वो। लेकिन उन्होंने आपको लेकर कुछ बयान दिया जिसके बाद आपने कहा कि राज बब्बर भी बोझ हैं पार्टी पर? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। आपके अलावा भी बहुत सारे ऐसे दिल्ली के नेता हैं कांग्रेस के जो आना चाहते हैं बीजेपी में आपके साथ? देखिए, फ़ोन आ रहे हैं आपके पास? शायद आपके पास फ़ोन भी आ रहे हैं लोगों के कि लवली जी हमें भी आना है, रास्ता बताइए। हर वो आदमी जिसमें आत्मसम्मान है, ज़रा सा भी आइटा सेल्फ रिस्पेक्ट है, जिसमें ज़रा सा भी आत्मसम्मान है, वो इस पार्टी में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता। और ईमानदारी की बात कह रहा हूँ कि हम इसमें कोई 2 राय की बात नहीं है, क्योंकि हम एक पार्टी में हैं तो उसका डिसिप्लिन मानना पड़ता है। हम बंद कमरे में बैठ के पहले भी नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी के नेतृत्व की प्रशंसा किया करते थे। मैं आपको जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं आत्मसम्मान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आत्मसम्मान सर्वप्रिय है। उसके लिए मेरा राजनीतिक करियर बर्बाद होता हो मुझे मंजूर है, उसके लिए मेरा बड़े से बड़ा नुकसान होता हो मुझे मंजूर है, लेकिन आत्मसम्मान के साथ कंप्रोमाइज़ मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। और इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि किसी में अगर ज़रा सा भी आत्मसम्मान है तो ये पार्टी उसमें रहने लायक नहीं रह गई। हारून यूसुफ भी ऐसा ही सोचते हैं? आपके दोस्त हैं बड़े अच्छे। मैं वो तो आप हारून यूसुफ जी से ही पूछ सकते हैं, उनके बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं कर आपके दोस्त हैं इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बेहतर जानते होंगे। दोस्ती मेरी उनसे निजी है, पर उनकी राजनीतिक सोच अलग है, मेरी राजनीतिक सोच अलग है। आपके बहुत करीबी और नेता रहे हैं, अब आप जिनको लेके ये चर्चा है, तो लंबी फहरिस्त हो जाएगी। और लंबे फहरिस्त के लोग हैं जो शामिल होना चाहते हैं, जो तैयार हैं। लेकिन मैंने कहा ना, ज़रूरत इस बात की है कि वो करेज कब दिखाएंगे। लेकिन फिर ये बीजेपी तो कांग्रेस हो जाएगी जो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं। अब एक चीज़ मैंने भारतीय सारी कांग्रेस आप बीजेपी में ले आए सबकी पर्ची काट के, तो वो सब भी तो कांग्रेस के ही लोग हैं, तो बीजेपी कांग्रेस हो जाएगी। एक बात मैंने भारतीय जनता पार्टी में सीखी है आके इन 2-3 दिनों में, और जो शायद हर जगह आप जाते हो तो कुछ सीखने, आधी जीवन मैंने निकाल दिया कांग्रेस में, बाकी जीवन यही निकालना है। तो पर इनसे सीखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है कि कोई भी अप्लाई करे और उसको ले लेते हैं। बहुत सारे शायद ऐसे कांग्रेस के लोग भी हैं जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है यहाँ से। तो आपके भी क्रेडेंशियल्स चेक किए थे इन्होंने पहले? निश्चित तौर पे, और करना चाहिए करना चाहिए। राहुल गांधी को लेकर बहुत गुस्सा है कांग्रेस के लोगों में। कल बरखा सिंह ने जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो बातें उन्होंने कही हैं, उसको सुनने के बाद लगता है कि कांग्रेस का एक वर्ग ऐसा है नेताओं का जो सीधे सीधे तौर पर, जिसको आप हाईकमान कहते हैं, उससे त्रस्त है बजाय पार्टी की पॉलिसी से या पार्टी की हार से त्रस्त होने के। देखिए, कहीं ना कहीं जो है सब लोग शुभ तो हैं, लेकिन जिस दिशा की ओर कांग्रेस चल रही है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अच्छी नहीं है। और मैंने तो कहा था कि बंदरिया की मानसिकता जो है वो मानव नहीं अपना सकता। बंदरिया जो है जब बच्चा मर जाए तो उसको छाती से लगा के रखती है, लेकिन मानव समझ जाता है द चाइल्ड इज़ डेड। तो जो जितनी जल्दी समझ लेगा उसके लिए इतना अच्छा है। तो कांग्रेस इज़ डेड आपके मुताबिक? अभी तो ऐसा ही लगता है। केवल दिल्ली में देख रहे हैं या पूरे देश में ऐसा सोचते हैं? देखिए, ये पूरे देश भर में ऐसा ही है।
तो आपको लगता है कि 2019 में नरेंद्र मोदी रिपीट कर लेंगे? और क्योंकि इधर भविष्य नहीं है तो सब लोगों को आत्मसम्मान के नाम पे ही सही इधर आ जाना चाहिए, भविष्य उज्ज्वल है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं घर बैठूं कमरे में कि कोई मुझे पूछे ना। अब राजनीतिक जीवन में आप आए हो तो लोगों की सेवा करने के लिए आए हो, लोगों के साथ जुड़ने आए हो, सामाजिक कार्य करने के आए हो। तो जिस प्लेटफॉर्म पे आपको वो करने का ही मौका नहीं मिल रहा तो आप राजनीति छोड़ के घर ही बैठ जाइए ना। लेकिन जिस नए भारत के निर्माण की और नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, अगर हम उसमें थोड़ा सा भी योगदान दे पाएंगे तो निश्चित तौर पे पॉलिटिक्स में आना और सामाजिक जीवन में आना हमारा सफल होगा। तो ऐसा क्या है जो अरविंदर सिंह लवली को बीजेपी में फेयर एंड लवली लगता है? भारतीय जनता पार्टी का जो सशक्त नेतृत्व है वो आज पहली बारी है कि सब समाज के लोगों को साथ लेके जा रहा है। अभी मैं एक रोड शो में था, वो रोड शो एक मुस्लिम एरिया से गुजर रहा था, तो आप यकीन मानिएगा 4-5 मुस्लिम लोग जो है वो वहाँ जीप पे मेरे साथ चढ़ गए। तो सबको साथ लेके चल रही हैं। तो वो अब अगर इनका वो जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास, वो सही मायने में जो है वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो रही है। मुश्किल नहीं होता एक नेता के लिए 35 साल 30 साल एक पार्टी में बिताना और उसके बाद अचानक उस पार्टी के अंदर आ जाना जिसको वो पूरी तरह से विरोध करके उसकी राजनीति चलती रही है 30 साल? आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। मैंने आपसे कहा कि जिस भारतीय जनता पार्टी को मैं जानता था और आज की भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी में बहुत फर्क है। क्यों? अब ये सांप्रदायिक नहीं है? जिस दिशा की ओर ये सरकार काम कर रही है, जिस दिशा की ओर ये पार्टी काम कर रही है, अब मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि मेरे साथ जीप में जो है सब वर्ग के लोग चढ़ गए और सबको जिस तरीके से साथ लेकर रहे, डेवलपमेंट सबके लिए कर रहे हैं, सबके लिए काम हो रहा है। टोटली जो है सिनेरियो चेंज हो गया, मेरी सोच बदल गई है। मैं ऐसा नहीं है कि जो है मेरी सोच नहीं बदली होती तो मैं ज्वाइन करता। निश्चित तौर पे इससे सशक्त नेतृत्व जो है वो पहले नहीं आया है। अजय माकन कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हमारी तिकड़ी है अमर, अकबर, अरविंदर की, वो तो टूट गई। अमर जो है वो विलन का रोल करने लग गया है, क्योंकि जो है अमर अकबर एंथनी में भी अमर कभी कभी विलन के रोल कर लेते थे, तो अमर विलन के रोल में आ गया, इसलिए टूट गई। क्या किया अजय माकन ने ऐसा? देखिए, आप जिस तरीके से जो है पूरी की पूरी पार्टी को ख़त्म कर दिया है, सीनियर लीडर्स की अनदेखी करी, और प्रदेश अध्यक्ष का ये काम होता है कि सबको साथ लेके चले, सबको इकट्ठा करके लेके चले। लेकिन जिस तरीके के इल्ज़ाम उन पे अलग अलग लोग लगा रहे हैं वो तो कहीं से भी अच्छा नहीं है। मावल मिश्रा तो एक जगह कह रहे थे, एक ऑडियो आया था कि राहुल गांधी ने पार्टी ख़त्म कर दी, आप कहते हैं अजय माकन ने ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा पार्टी, मैंने भी वो ऑडियो सुना है। और मावल मिश्रा अजय माकन के आज की डेट में सबसे खास आदमी है। तो ये तो अब अजय माकन से प्रश्न पूछने की ज़रूरत है कि जो लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने पार्टी ख़त्म कर दी, वो उनको साथ लेके घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी तो सहमति नहीं है इस बात में। तो टिकटें बिक रही हैं क्या वाकई, जैसा आरोप लग रहा है उस ऑडियो में? मंगत राम सिंघल जी ने भी इल्ज़ाम लगाया है, मावल मिश्रा के ऑडियो की भी आप मेंशन कर रहे हैं, और हमारे सीनियर कांग्रेस के लीडर्स डॉक्टर वालिया और बाकी लोगों ने भी इल्ज़ाम लगाया है। तो अगर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया तो कहीं ना कहीं दम होगा। मुझे लगता है कि UPA 2 के स्कैम्स की वजह से कांग्रेस की सरकार गई थी। आज अगर सरकार नहीं है और हम टिकटें बेचने के काम में लग गए हैं तो वो कैसे अच्छे हैं? और जो पार्षद अगर पैसे देके टिकट लेके आया है तो उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो ईमानदारी से लोगों की सेवा करेगा? बहुत बहुत शुक्रिया अरविंदर सिंह लवली, जी न्यूज़ से बात करने के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं नई पारी के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो बातें कही हैं आप उन पर कायम रहेंगे। और दूसरी बड़ी चीज़ आखिरी जो पूछ रहा हूँ, क्या कल को जब आप चुनाव प्रचार में फिर से उतरेंगे इसी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जिससे आपकी 30 साल तक जुड़ी रही हैं लॉयल्टीज़, तब आप राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, परिवार के खिलाफ, गांधी परिवार के खिलाफ जिसके आप सैनिक रहे हैं, बोल पाएंगे? क्योंकि ये वो कांग्रेस ही नहीं है जिस कांग्रेस का मैं सदस्य बना था, ये वो कांग्रेस ही नहीं है जिस कांग्रेस के लिए मैंने अपना खून लगाया था, ये वो कांग्रेस ही नहीं है जिस कांग्रेस के लिए अपनी ज़िंदगी दाव में लगाई थी। ये रास्ता भटक चुकी है कांग्रेस। और मैंने अभी आपसे कहा कि ये कांग्रेस वो कांग्रेस बन गई है जिसको घिन आती है झुग्गी झोपड़ी के लोगों के बीच में जाने के लिए, जिसको घिन आती है अनथराइज कॉलोनीज़ के लोगों का हाल पूछने के लिए। तो इसलिए जो है शुभ होकर मैं यहाँ से आगे गया हूँ। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है अरविंदर सिंह लवली, बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ से बात करने के लिए।